सीजीएस में दिया है या एफपीएस चीजें मेन इस एमएसआर ने अगर दिया है तो ठीक है, नहीं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। देखो, हम लोग यूनिट मेजरमेंट डिस्कस कर रहे थे, हमने डायमेंशनल एनालिसिस का पोर्शन कवर कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे मेजरमेंट वाले पोर्शन में। आपको पता है कि जो हमारा मेजरमेंट का पोर्शन है, मेजरमेंट वाले में हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो मेजरमेंट का पोर्शन है, इसमें आपको बेसिकली 3 टॉपिक कवर करने हैं। एक तो आपको एरर का टॉपिक कवर करना है, ठीक है। एक आपको जब आप चलोगे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट इसी में आपको कवर करना होगा। देखो, जिस जिस चैप्टर में आ रहा है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाला, वहीं पर हम करते चलेंगे। ऐसा नहीं लास्ट में किसी चैप्टर के लिए नहीं छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में 2 मिलेंगे। एक तो मिलेगा स्क्रू गॉज वाला पोर्शन और दूसरा मिलेगा वर्नियर कैलिपर्स वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये 2 मिलेंगे, दोनों को हमें यहाँ पर डिस्कस करते चलना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें मिलेगा एरर वाला पार्ट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, और देखो, अभी तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करें, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। समझ आई बात यहाँ से? ठीक है, चलो। एक पोर्शन और आता है जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला है आपका, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला जैसे ही क्वेश्चन में आएगा उसको हम वहीं से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में बड़े इजी से क्वेश्चन बनते हैं और उसको क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करते हुए चलेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो, अब हम आज स्टार्ट करते हैं एरर से। पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है, देखो हमारी शीट जो है पूरे चैप्टर की कंबाइंड बनी है। तो 10 तक हमने डिस्कस कर लिया, उसमें डायमेंशंस बेसिक थे, डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड थे और 2 क्वांटिटी के बीच रिलेशन डिराइव करना था, वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। आज हम एरर वाले पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एरर में बोल रहा है कि अ सिलेंड्रिकल वायर। अच्छा, सबसे पहले सिलेंड्रिकल वायर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर हो गया। इसका मास दे रखा है m इज इक्वल टू 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम, ठीक है। चलो, आगे दिया है जो लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ दे रखी है L इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर दे रखा है। और रेडियस इसका दे रखा है R इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.03 mm दे रखा है, ठीक है। बोला द मैक्सिमम एरर इन इट्स डेंसिटी। अच्छा, मैक्सिमम एरर पूछा है डेंसिटी में और सारा परसेंटेज में दिया है, तो बेसिकली हमें परसेंटेज एरर ही निकालना है, ठीक है। चलो, अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास आपको दिया, आपको निकालना क्या पड़ेगा? वॉल्यूम। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंड्रिकल वायर के लिए क्या हो जाएगा? एक तो आप देखो, ये एरिया इंटू ये लेंथ हो जाएगा, तो मुझे बताओ पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला? किसके लिए? सिलेंड्रिकल वायर के लिए या सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एल हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। डी इज इक्वल टू एम बाई पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी सी बाई डी, ऐसी एक क्वांटिटी हमने डिफाइन करी। अब ए में अगर परसेंटेज एरर निकालना होता था तो हम कैसे लिखते थे? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस। अच्छा, देखो, जो नीचे वाली क्वांटिटी है ना, उसको भी प्लस में ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एरर का नेचर जो होता है वो एडिटिव होता है, कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करेंगे कि जो डी वाला है ना, इसको माइनस के साथ लिखेंगे, बट ये आएगा हमारा किसके साथ? प्लस के साथ। तो क्या लिखोगे? डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। तो ये बनता है हमारा फॉर्मूला परसेंटेज एरर निकालने के लिए। अब यही वाला कॉन्सेप्ट पूरा हम इधर अप्लाई करेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं निकालूं डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी में परसेंटेज एरर। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस, अब देखो पाई क्या है? पाई एक फिक्स वैल्यू है अपनी, ठीक है। पाई एक फिक्स वैल्यू है भाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो 22/7 एक फिक्स नंबर है, और फिक्स नंबर है तो क्या कोई इसमें एरर होगा क्या? इसमें तो कोई एरर हो ही नहीं सकता। तो जब इसमें एरर नहीं हो सकता तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। आगे आ गया रेडियस आर।
तो क्या लिखेंगे, अच्छा जो पावर होती है, पावर कहाँ थी, जैसे मान लो यहाँ पे बी स्क्वायर होता तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाती, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस फॉर्मूला आगे क्या बनेगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। आर हो गया, एल हो गया, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब जरा हम इधर चल, तो यहाँ से अब हम चलेंगे इधर। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि अगर मान लो कि कोई क्वांटिटी ऐसे लिखिए ए प्लस माइनस, या मान लेते हैं कि एक वैल्यू ले लेते हैं 2 प्लस माइनस 0.02, ऐसा कुछ लिखा है, ये मान लेते हैं x की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है वो x की वैल्यू तो 2 है, लेकिन x को मेजर करने में जो एरर हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्या, डेल्टा x, उसकी वैल्यू 0.02 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू दी हुई होती है वो क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू, मतलब उस क्वांटिटी को मेजर करने में जो एरर हो रहा है उसकी वैल्यू दिया होता है। समझ आई बात यहाँ तक? तो मुझे एक बात बताओ, जब ये वाली चीज अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मास है, ठीक है। तो m की वैल्यू तो ये हो गई और डेल्टा m की वैल्यू ये हो गई। इसी तरह l की वैल्यू कौन सी हो गई, a, और डेल्टा एल की वैल्यू ये हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गया, और डेल्टा आर की वैल्यू 0.03 हो जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। हमें निकालना डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम की वैल्यू 0.01 ग्राम डिवाइड बाई 0.04 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस। अब देखो क्या है कि इसमें ना आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम यूनिट आएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप यूनिट कन्वर्जन अगर इसमें नहीं भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो एक एसआई में दिया है, दूसरा सीजीएस में दिया है या एफपीएस में दिया है, किसी में भी दिया है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज करोगे क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, 0.03 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है, 6 है, प्लस डेल्टा एल बाय, अच्छा मल्टीप्लीकेशन बाय 100 भी तो आएगा, ठीक है, 100 हो गया, प्लस डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.04 डिवाइड बाई एल की वैल्यू कितनी है, 8 है, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो, देखो ग्राम से ग्राम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 4, प्लस यहाँ से देखो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 हो जाएगा, और 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 0.03 कितना बन जाएगा, 3 बनेगा, और 3 डिवाइड बाई 3 तो ये तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखो एक काम करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कितना बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4, और 4 डिवाइड बाई 8 है तो नीचे 2 बचेगा, तो यहाँ पर बच गया 1/2। अच्छा 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, और 4/10 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। 2.5 प्लस 1 कितना हो गया, 3.5, और प्लस 0.5 कितना हो गया, 4%। तो आपका एरर कितना आया, डेंसिटी को मेजर करने में 4% का एरर आया। बताओ बात समझ में आई या नहीं है? एक क्वेश्चन कर लो ढंग से एरर पे, इस तरीके से आपको बाकी जो पूछेगा आप कर लोगे, ठीक है। जरूरत नहीं है कि 10 क्वेश्चन इसी पे आप करो, एक क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए करो, ठीक है। जरा आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा देखो स्क्रू गॉज का आ गया क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। किसका आया, स्क्रू गॉज का। इसको करने के लिए स्पेस यहाँ पर कम है ना, एक बार देखते हैं कुछ अगर हो जाए जुगाड़। तो बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गॉज फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटिस्ड। बोल रहा है कि स्क्रू मूव्ड 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। 1 कंप्लीट रोटेशन में ये जो मूव कर रहा है 0.5 mm मूव कर रहा है। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है पिच का। पिच क्या होती है, पिच होती है जो स्क्रू होता है उसको एक कंप्लीट रोटेशन दोगे तो जितना वो मूव करेगा उसी को बोलते हैं पिच। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि स्क्रू मूव 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस स्क्रू मूव करता है उसी को पिच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गई बेसिकली पिच। अच्छा और क्या मिल रहा है, बोल रहा है टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो टोटल CSD जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50।
अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्क्वेयर, TCSD मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। देखो पिच हमारे पास कितना है 0.5 mm है, डिवाइड बाई 50 कर लेते हैं तो बताओ कितना होगा, 5 से काटोगे 1 हो जाएगा और 0 एक लगा हुआ है तो 0.01 mm आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 0.01 mm मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा और क्या दिया है कि 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन पिच लाइन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है 0.03 mm नेगेटिव एरर, अच्छा नेगेटिव एरर का दे दिया है, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर देना चाहिए इसको, बेसिकली नेगेटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर आपको दिया है नेगेटिव में, तो आप इसको नेगेटिव के साथ लिखोगे। और ये आपके पास दिया हुआ है, इधर लिख लेते हैं, जीरो एरर जो आपको दिया है माइनस में 0.03 mm दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा और क्या दिया है, बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट है जीरो एंड देन द डायमीटर ऑफ वायर, वायर का डायमीटर हमसे पूछा। अच्छा मेन स्केल रीडिंग भी दे दिया है, ठीक है। MSR भी हमें दे दिया है, MSR कितना दिया हुआ है 2.5 mm दिया हुआ है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, टोटल रीडिंग पूछी हुई है, तो देखो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला जो होता है अगर मैं निकालूं, एक होता है टोटल रीडिंग, एक होता है एक्चुअल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग जो होता है वो जीरो एरर के साथ आता है, और एक्चुअल रीडिंग क्या होता है कि जब उसमें से जीरो एरर आप हटा दोगे, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा MSR प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। और टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू x बोलता हूं मैं इसको। x का मतलब क्या है कि सर्कुलर स्केल की ओ डिवीजन जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहे हैं, मेन स्केल या पिच लाइन या बेस लाइन, ये तीनों चीजें, मेन स्केल लाइन ये जरा ध्यान रखना, और पिच लाइन बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं बेस लाइन। ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें सेम ही है स्क्रू गॉज में, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हो गई पिच लाइन और ये है हमारे पास सर्कुलर स्केल, इधर मान लो कि रीडिंग दी हुई है, तो यहाँ पर ये 45th डिवीजन कह रहा है कि पिच लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो जो x की वैल्यू होगी सर्कुलर स्केल की ओ डिवीजन जो पिच लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू हो जाएगी 45, ठीक है। MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू x हो गया टोटल रीडिंग, माइनस का जीरो एरर आ रहा है अपने पास, ठीक है। इसको जरा हटा करके अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा MSR प्लस लीस्ट काउंट इंटू x की बात मैंने आपको बता दी, माइनस जीरो एरर हो गया। तो एक्चुअल रीडिंग जो आपके पास आ जाएगा, MSR कितना है, मेन स्केल रीडिंग 2.5 mm दे रखा है, 2.5 mm। अच्छा देखो सारी mm में है तो आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्लस लिस्ट काउंट कितना निकाला मैंने 0.01, ठीक है, इंटू x की वैल्यू कितनी है 45 है, माइनस जीरो एरर कितना है। अच्छा देखो जीरो एरर लिखते टाइम ना आपको जो जैसे नेगेटिव जीरो एरर दिया था तो हम माइनस के साथ लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लगाया और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो आप इसको जो यहाँ पर है उस साइन के साथ ही लिखोगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो जो जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो जो एक्चुअल रीडिंग निकालोगे उसके जो टोटल रीडिंग आएगी टोटल रीडिंग में ऐड हो जाएगी, और अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो टोटल रीडिंग में से क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती है। समझ आई बात, ठीक है। चलो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 2.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.45 हो जाएगा, और प्लस का 0.03 हो जाएगा। जरा इसको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा देखो 2.459 हो जाएगा, 5 और 3 8, 2.98 mm, ठीक है। आप इसको ऐड तो कर ही लोगे ना, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 2.98 mm, ठीक है। समझ आई बात यहाँ तक। अब आपके पास देखो इसमें मैंने क्या बता दिया, पिच बता दिया, कैसे निकालते हैं कि भाई 1
कंप्लीट रोटेशन में जितना स्क्रू मूव करता है वो पिच होता है। दूसरी बात मैंने लिस्ट काउंट निकालना बता दिया कि पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि रीडिंग आपको कैसे निकालना है। टोटल रीडिंग निकालने के लिए MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू CSR करते हैं। अगर जीरो एरर नहीं है तो वही उसकी एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी। अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा। और जीरो एरर को आप लिखोगे कैसे, जीरो एरर हमेशा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ लिखोगे और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ लिखोगे। समझ आई बात यहाँ तक? तो ये सर्कुलर स्केल के लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो है, स्क्रू गॉज जो है, इसके लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके इस क्वेश्चन में कवर हो गए। ठीक है, इससे ज़्यादा नीट के एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे बोल रहा था वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब देखो ये वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन आ गया, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। मैं इसको थोड़ा ही छोटा करूंगा। ठीक है, सारी वैल्यू में लिखते हुए चलूंगा। ठीक है, बोल रहा है कि द वन डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स 1 mm। अच्छा 1 mm बोल रहा है कि 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसका मतलब वैल्यू दिया है 1 MSD का। कितना दिया हुआ है? 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, जो डेटा दिया है उसको लिखते चलते हैं। आगे बोल रहा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो हमसे दिया 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD दिया हुआ है। बेसिकली ये डेटा क्यों देता है? देता है लिस्ट काउंट निकालने के लिए। वर्नियर कैलिपर्स में जो आप लिस्ट काउंट निकालते हो, लिस्ट काउंट निकालने का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है? 1 MSD माइनस 1 VSD है। ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD है। और इसको अगर शॉर्टकट में निकालें तो जो डिफरेंस आता है, मतलब 1 VSD और 1 MSD में जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल डिवीजन जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो 10 हो जाएगा। ऐसे भी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हमें निकल के आएगा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1 डिवाइड इतना MSD होता है। ठीक है, ये किस में आएगा? MSD में। आप इसको निकाल भी कैसे सकते हो? देखो यहाँ से अगर आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। आप लिखोगे लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू क्या हम MSD में लिख सकते हैं? तो 1 VSD लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/10 MSD हो जाएगा। भाई यहाँ से देखो 10 जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कितना? 1 MSD माइनस 9/10 MSD। LCM लोगे कितना हो जाएगा? 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ये किस में आएगा? MSD में। तो 9 माइनस 10 1/10 MSD ही आया। ठीक है, तो बेसिकली आएगा वही, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। तो मैं अगर इसको यूनिट में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/10 इंटू 1 mm हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो इसको लिखने का मतलब क्या है कि आप 1 MSD लिखे हुए हो। भाई 1/10 इंटू 1 MSD लिखा है आपने। ठीक है, 1 MSD। और आपको ये पता है कि जो 1 MSD है, एक मिनट इधर चल रहे, इधर लिख दे रहा हूँ, 1 MSD इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1 mm। तो मैंने 1 mm से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से जो लिस्ट काउंट आपको निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 10 से डिवाइड कर दो तो 0.1 mm निकल के आया। बताओ ये लिस्ट काउंट आपको समझ में आया? तो मैंने लिस्ट काउंट ही निकालना आपको दोनों तरीका बता दिया। शॉर्टकट आप क्या यूज करोगे? जो डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का उसको लिखोगे ऊपर, नीचे क्या आएगा? टोटल VSD वाला डिवीजन आएगा, और किस में आएगा? MSD में। अगर आपको यूनिट में निकालना है तो आपको 1 MSD की वैल्यू से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ तो क्वेश्चन हमारा हो गया। बोला व्हेन टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, देखो अगर मैं थोड़ा सा फिगर बनाऊं तो ये हो गया 0, ऊपर जो होता है वो मेन स्केल होता है, नीचे होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि जब हम टू जॉज को, जॉज क्या होता है? देखो इस तरीके से अगर हम बनाएं तो एक मिनट, और इस तरीके से फिर ये वर्नियर स्केल होगा। मतलब बेसिकली दोनों का जो एंड होता है उसको जॉज बोलते हैं। जब इन दोनों को हमने यहाँ पे टच कराया तो हमने क्या देखा कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। राइट का मतलब ये देखो मेन स्केल का 0, इसके राइट में आ रहा है वर्नियर स्केल का 0। ठीक है, इतनी बात हमने लिख ली। बोल रहा है एंड इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड विथ अ मेन स्केल डिवीजन।
ठीक है, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये फोर्थ डिवीजन जो है किसका, वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, ठीक है। इतनी बात हमने लिख ली। अब जरा यहाँ से ना ये डेटा दिया है, इससे कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब वर्नियर कैलिपर्स भी यूज करते हैं तो उसमें भी कॉन्सेप्ट आता है जीरो एरर का। अब जीरो एरर का जो कॉन्सेप्ट आता है वो दो तरीके के आएगा। एक तो हो जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव जीरो एरर, और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। आपको क्या करना है कि नेगेटिव जीरो एरर होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, और पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड होगा, ठीक है, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड होगा तो वो कौन सा जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और जब अगर मान लो कि मैंने ऐसा बना दिया, इधर मेन स्केल हो गया, नीचे वर्नियर स्केल, और इधर जीरो आ गया वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का ऊपर, ठीक है। तो जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर राइट है तो कौन सा जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। समझ आई बात यहाँ से। तो यहाँ से मैंने आपको जीरो एरर भी बता दिया कि जीरो एरर आपको पकड़ना कैसे है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जब आपने जीरो एरर पकड़ लिया तो उसके बाद आप क्या करोगे, जीरो एरर कैलकुलेट करना है। जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करना है कि लीस्ट काउंट आपने निकाला है, मल्टीप्लाई बाई वाई। अब मैंने यहाँ पर वाई बोला, वाई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जब आपने जीरो एरर पढ़ा, जहां भी जीरो एरर की बात करेगा वहीं पर आपको एक बात देगा कि वर्नियर स्केल की समथिंग डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि क्या दिया हुआ, इंस्ट्रूमेंट टच इच अदर, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल एंड इट्स फोर्थ डिवीजन, किसका, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, किससे कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्थ। ये ध्यान रखना, ये डिवीजन कोइंसाइड वाला जो डिवीजन है दो बार देगा, एक तो रीडिंग निकालने के लिए देगा और एक जीरो एरर निकालने के लिए देगा। तो हमें पहचानना कैसे है कि कौन सा जीरो एरर में यूज होगा और कौन सा रीडिंग में यूज होगा। तो जहां पर जीरो एरर की बात करेगा उसी के जस्ट बाद जो कोइंसाइडिंग डिवीजन देगा वो आपका यूज होगा जीरो एरर में, ठीक है। तो जरा निकालते हैं जीरो एरर। लीस्ट काउंट हमारे पास आ चुका है 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4 है, तो जीरो एरर यहाँ से हमारे पास आ गई पॉजिटिव का 0.4 mm। पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। चलो अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर के। जीरो एरर निकालना बता दिया, अब चलते हैं हम आगे। बोल रहा है कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉब is tightly placed between two jaws, the zero of the vernier scale lies in between 4.1 सेंटीमीटर and 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा जरा इसको भी समझते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट एमएसआर नहीं दिया, आपको रीडिंग पूछा है, तो सबसे पहले एक्चुअल रीडिंग आपको निकालना है एआर, तो लिखोगे टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर आ गया है आपके पास, आपको बेसिकली निकालना है टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला। टोटल रीडिंग इतने में लिख जाएगा, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इंटू एक्स। एक काम करते हैं ना, चलो दिख रहा है ना आपको, इसको हटा देते हैं ना, यहाँ से जीरो एरर वाली कहानी हटा के डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो हमारे पास जीरो एरर आ गया वो पॉजिटिव का 0.4 mm आया है, ठीक है। तो जो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला हो जाएगा एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू एक्स। अब एक्स क्या होगा, जहां पर एमएसआर की बात करेगा उसी के साथ एक कोइंसाइडिंग डिवीजन की और बात करेगा, जो अभी मैं पीछे बात कर रहा था, ठीक है। तो वो वैल्यू जो हो जाएगी वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो अब जरा इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे पास एमएसआर नहीं है। देखो हमारे पास ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये जीरो हो गया मेन स्केल का, इधर कहीं एक स्केल आ रहा है 4.1 का और इधर कहीं आ रहा है 4.2 का, ठीक है। इसी के नीचे जो आ रहा है कहीं पर वो आ रहा है वर्नियर स्केल का जीरो। अच्छा ऊपर क्या होता है मेन स्केल, नीचे होता है वर्नियर स्केल। इतनी बात हमें दिया है। अब यहाँ से हमें पता है क्या, ये इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से मिलेगा क्या, एमएसआर, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग। देखो जब रीडिंग की बात करेगा, ठीक है, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा
उसके साथ जाओ मेन स्केल पे। इसके ऊपर हमने मेन स्केल पर आ गया। मेन स्केल पर आप ये देखो कि जो 0 है वर्नियर स्केल का, उसके पहले कौन सी आपको यहाँ पर रीडिंग दिख रही है। देखो यहाँ पे 2 रीडिंग है, 4.1 और 4.2 का। एक है लेफ्ट साइड में 4.1 की, एक है राइट साइड में 4.2 की। ठीक है, तो MSR की वैल्यू क्या होगी? लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू होती है वो होती है MSR की। ठीक है, हमेशा जो 0 होगा वर्नियर स्केल का, उसके ऊपर चले जाओ मेन स्केल पर, और लेफ्ट साइड वाली जो रीडिंग, लेफ्ट साइड वाली पहली रीडिंग देखनी। ऐसा नहीं कि 4.1 यहाँ था, इधर कहीं 4 था तो आप 4 पे चले गए, नहीं, लेफ्ट साइड वाली पहली रीडिंग आपको देखना है, वही हो जाएगा हमारा MSR। समझ आई बात यहाँ तक? चलो, अच्छा, ये MSR आपको पता चल गया। कितना आया MSR की वैल्यू? 4.1 सेंटीमीटर में आया है। जरा निकालते हैं। निकालना क्या है हमें? टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग आ गया हमारे पास 4.1 सेंटीमीटर में आया है। जरा इसको ध्यान रखना है हमें, 4.1 सेंटीमीटर और प्लस लीस्ट काउंट कितना आया हमारे पास? 0. अच्छा देखो 0.1 mm में आया है ना। तो एक काम करते हैं, इन सारी रीडिंग को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर भी हमें किस में बताना है? सेंटीमीटर में बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिस्ट काउंट को ही लिख लूँ 0.01 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? भाई देखो 10 से डिवाइड कर दोगे, अगर mm से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 0 एरर कितना आ जाएगा? 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा 0 एरर। ठीक है, तो मैंने इसको सबको किस में कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर में। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.01, और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ? 0 ऑफ द इतना है, एंड 6th डिवीजन, 6th और वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन, मतलब छठा वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 6। हमने यहाँ पर 6 पुट कर दिया। ठीक है, अब जरा यहाँ से टोटल रीडिंग की आप वैल्यू निकालो। ये हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.616 सेंटीमीटर आ गया टोटल रीडिंग। अब आपको एक्चुअल रीडिंग निकालना है, तो एक्चुअल रीडिंग कितना हो जाएगा आपके पास? एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा कितना हुआ? टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर ना, तो टोटल रीडिंग 4.16 माइनस 0 एरर। 0 एरर कितना आया है? पॉजिटिव का है ये 0 एरर, तो माइनस का 0.04 हो जाएगा। यहाँ से AR की वैल्यू कितनी आ गई? एक्चुअल रीडिंग 4.12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आई बात? तो इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है 10 के पावर -2 सेंटीमीटर में लिखना है, 10 के पावर -2 सेंटीमीटर में लिखना है। तो बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो क्या लिखूंगा? 412/100 सेंटीमीटर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 412 इंटू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर। समझ आई बात? क्लियर सबको यहाँ तक? ठीक है, तो वर्नियर स्केल का क्वेश्चन था, इसमें सारा ही आ गया। लिस्ट काउंट निकाल लिया हमने, टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला पता कर लिया हमें, MSR ने अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया है तो कैसे आपको निकालना है? 0 एरर कैसे निकालना है आपको? एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालना है? इतने ही तो कॉन्सेप्ट है यार वर्नियर कैलिपर्स में, इससे ज़्यादा कहाँ कॉन्सेप्ट है। समझ आई बात? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो आगे चलते हैं जरा। बोल रहा है क्या? सिल्वर वायर हैज मास इतना दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया हुआ है, एंड लेंथ इतना दिया हो, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। अभी हमने निकाला है, वही सेम क्वेश्चन है, डेटा बस बदला हुआ है। तो क्या लिखोगे? m/v। अच्छा देखो क्या है, सिल्वर वायर, वायर दिया है तो वायर जनरली किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में। सिलेंड्रिकल शेप में है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा। जरा पुट कर दो, m/πr²L। आपको ये पता है कि पाई जो है एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू इसकी हमें पता है, तो इसमें कोई एरर आएगा नहीं, एरर इनकी वजह से आएगा। तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा d/d इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r इंटू 100 हो जाएगा, प्लस डेल्टा l/l इंटू 100 हो जाएगा। कोई भूला तो नहीं? क्योंकि ये जो नीचे है ना, नीचे वाली चीज भी प्लस के साथ आती है। कई बार बच्चे क्या करेंगे, m/m इज इक्वल, इसको ऐसे लिखेंगे, m r के पावर -2 और l के पावर -1 लिख देंगे। भाई पाई में तो होता नहीं है, तो पाई का तो छोड़ना ही है, तो लिखेंगे कि डेल्टा m/m इंटू 100। उनको ये तो पता है पावर मल्टीप्लाई में आएगी, लेकिन वो क्या करेंगे, इस माइनस के साथ पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा r/r माइनस डेल्टा l/l, अच्छा इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी इंटू 100 आ जाएगा, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्वांटिटी चाहिए,
बेस में नीचे दी हुई हो चाहे ऊपर दी हुई हो, ठीक है। लिखना किस में, पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि जो एरर है ना उसका नेचर ही एडिटिव है, तो आपको एरर को हमेशा कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, आपको ऐड ही करना है, ठीक है। चलो, तो इस बात को हम छोड़ते हैं यहीं पर। अब बस वैल्यू पुट करना, मैंने आपको बता दिया है सारा कि यहाँ से जो प्लस माइनस के साथ वैल्यू देती है वो डेल्टा की होती है, और जो पहले ही होती है वो किसकी होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। तो आप देखो डेल्टा एम कितना दिया है, 0.006 डिवाइड बाई 0.06 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर कितना दिया है, 0.5 डिवाइड बाई 0, गड़बड़ हो गया ना, डेल्टा वाली वैल्यू ऊपर आएगा ना, डेल्टा यहाँ पर 0.005 है, 0.005 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस डेल्टा आर कितना दिया, डेल्टा एल, एल कहाँ है, लेंथ इधर है ना, तो डेल्टा एल की वैल्यू 0.04 डिवाइड बाई 4 इंटू 100। देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आ गया 1। यहाँ पे आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 2 जीरो हट जाएगा, तो 0.5 बचेगा, 0.5 से 0.5 कट गया तो ये बचा 2। यहाँ देखो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, इधर लिख देता हूँ 0.6 हो जाएगा, 0.6, और नीचे कितना है 0.06 है, तो इसको काटोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। 0.06 है और 0 पॉइंट इतना है, ठीक है। आंसर मैच नहीं करेगा क्या, यहाँ से 10 हो जाएगा, प्लस 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा 2 हो गया, और प्लस से 1 हो गया, ये हो गया 13%, 13% हो गया। ये आंसर तो 13% का नहीं दिया है ना, क्योंकि अगर इसको निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 0.6 डिवाइड बाय नीचे आ रहा 0.06, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ से ये वाली वैल्यू तो 10 मिल गई, 10 और 1 यहाँ से था, 2 से मल्टीप्लाई करे तो 2 हो गया, ये 4% दिया आंसर, हाँ 4% दिया है। तो इसका मतलब ना थोड़ा सा देखो, इसका आंसर तो जो क्वेश्चन दिया है वो 13% आएगा, लेकिन यहाँ पर ना आई थिंक थोड़ा सा इन्होंने टाइपिंग में एरर हो गया होगा, ये वैल्यू 0.6 होगी, 0.06 की जगह 0.6 होगी। तो जब यहाँ पर आप देख लो इसको, जब यहाँ पर 0.6 ऊपर बचा और नीचे भी 0.6 हो गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से 1 मिल जाएगा, और यहाँ से मिला था 2 और वहाँ से मिला था 1, तो ये आ जाएगा 4%, ठीक है। जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना होगा, 13% हो गया। बताओ समझ आई बात, यहाँ तक क्लियर सबको? चलो आगे चलते हैं, हम लोग 14 पे पहुंच गए हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखो हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो कोई क्वांटिटी ऐसे है कि 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b के टर्म में लिखी जा रही है, ठीक है। तो इसका जब आप निकालोगे परसेंटेज एरर या कोई भी एरर आप निकालोगे, तो इसको लिखा जाएगा डेल्टा x बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा b बाई बी का स्क्वायर, ठीक है। ये अभी रिलेटिव निकाला, अब परसेंटेज निकालना होता तो फिर यहीं से 100 से मल्टीप्लाई करते जाते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, नीचे वाली जितनी भी क्वांटिटी है उनका स्क्वायर हो जाता है। जरा यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ। देखो आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए आर इक्विवेलेंट। आप आंसर देखो तो यहाँ पे कोई परसेंटेज एरर है, रिलेटिव एरर नहीं निकालना है, आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सपोज आर प्लस माइनस डेल्टा आर में चाहिए आंसर। मतलब जो आपका आर इक्विवेलेंट आया उसको मेजरमेंट करने में कितनी एरर हो रही है, ठीक है। बेसिकली डेल्टा को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ये चीज हमें निकालनी है। अब जरा मुझे बताओ किसको निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट तो आप बड़ा इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 कितना दिया, देखो ये दिया है R1 और ये हो गया डेल्टा R1 की वैल्यू, ये R2 हो गया और ये डेल्टा R2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई कि जो प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू होती है वो डेल्टा की वैल्यू होती है। तो बताओ मुझे 1/R1 1/4 है प्लस 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
2/4, इससे कैंसिल करोगे तो 1/2। देखो इसका शॉर्टकट होता है, वो सारी चीज़ें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 2, आर इक्विवेलेंट आपके पास आ गया। अब हमें डेल्टा आर चाहिए, मतलब डेल्टा आर ए वाली वैल्यू, तब हम प्लस माइनस के साथ लिख पाएंगे। तो बेसिकली ए आंसर कट गया और ए आंसर कट गया, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब जरा डेल्टा आर निकालो। देखो अगर मुझे यहीं से निकालना था, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से डेल्टा एक्स लिख सकता था? एक्स स्क्वायर को इधर ले जाता, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए स्क्वायर डेल्टा बी बाई बी स्क्वायर हो जाता, यहाँ से निकल सकता था। अब जरा फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन बाई आर वन का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, ये तरीका होता है आपको करने का। अब यहाँ से आपको चाहिए क्या? डेल्टा आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ जाएगा डेल्टा आर वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर इक्विवेलेंट कितना आया? 2 का स्क्वायर करोगे 4, डेल्टा आर वन कितना है? 0.8 है, तो 0.8 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा? आर वन का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस डेल्टा आर टू है 0.4 डिवाइड बाई आर टू कितना है? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4। एक काम करो, एलसीएम सेम है तो ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 0.12 नहीं 1.2 आ जाएगा ना, 0.8 है और 0.4, तो 1.2 डिवाइड बाई 16। 4 से इसको कैंसिल आउट करो, इधर 4 हो गया, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा? 0.3 आएगा। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट हमें मिल गया, कितना आ गया? 0.3 आ गया। अब बताओ वैल्यू लिखो, तो आर इक्विवेलेंट जब आप लिखोगे तो एक तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 2 प्लस माइनस क्या लिखोगे? 0.3 ओम, ठीक है। समझ आई बात? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी, समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। तो एरर और स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस करा। इसमें कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे, तो अभी आगे ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और हर कॉन्सेप्ट पर एक बढ़िया क्वेश्चन पकड़िए, उसी को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक टॉपिक उठाए तो उस पर 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपको करना ही है। हर कॉन्सेप्ट पर आपको एक बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट वाइड रूप से कवर होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं, ठीक है।